आज हम एक नया ज्योतिषी विषय ले रहे हैं दोस्तों। और आज के विषय का जो शीर्षक है वो है कैरियर का चुनाव। रोजगार, कैरियर का चुनाव कैसे करें, कुंडली के माध्यम से कैसे पता करें कि कौन सा कैरियर ठीक रहेगा, नौकरी ठीक रहेगी, व्यापार ठीक रहेगा या राजनीति या और कुछ। तो ये आज हम दो सरल सूत्रों के माध्यम से आज ये वीडियो बना रहे हैं। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए, चाहे युवा वर्ग हो या उनके माता पिता हो, परिवार वाले हो, हर लोगों को ये लगता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख गया है तो इसको किस फील्ड में भेजें जिससे इसकी जीवन की अच्छी शुरुआत, सफलता, अच्छा। तो इसके लिए दो सरल सूत्रों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और दो सरल सूत्र कौन कौन से हैं वो हम बता देते हैं आपको सरल भाषा में। देखिए, रोजगार के लिए, रोजगार जो है एक सेवा में आता है। सेवा करना या किसी प्रकार से, तो ज्योतिष में शनि ग्रह सेवा का सूचक है। आप सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें, बेसिकली आप सेवा, अपनी सेवाएं दे करके उसके माध्यम से आप रोजगार कमाना चाहते हैं। इसके अलावा चाहे राजनीति में जाए, कैसे भी जाए, राजनीति भी वैसा तो सेवा का माध्यम है, तो उन सबों के लिए शनि ग्रह देखा जाता है। देखना कैसा है वो हम चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली खोलिए अपनी और जन्म कुंडली में देखिए कि शनि किस घर में बैठा है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, मान लीजिए आपका शनि जो है 10वें घर में बैठा है, 10th हाउस में। कालपुरुष की कुंडली में गिनिए 10 जो शनि कहाँ पे बैठा है। तो वहाँ जो शनि जो बैठा है, उस शनि के आगे 10 घर गिनिए। तो शनि से 10 घर आगे गिनेंगे तो जहाँ शनि बैठा है उसको भी गिनना है साथ में। तो जैसे हम उदाहरण कुंडली में ये बता रहे हैं कि 10वें घर में शनि है, तो आपको 10वां घर भी गिनना है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां घर जो है वो शनि से 10वां घर है। शनि आपके 10वें घर में है तो उससे आगे 10वां घर 7वां घर आएगा कुंडली का, 7वां भाव, 7th हाउस। तो 7th हाउस जो है आपको देखना है कि उसमें कौन सी राशि है और 7th हाउस का खुद का गुण क्या है। तो उदाहरण कुंडली में हमने देखा है 10वें घर में शनि बैठा है, वहाँ से 10 घर आगे गिने तो 7वां भाव आया। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 7वां घर जो है, वैसे तो 7वां घर क्या है, पार्टनर का है, चाहे पार्टनर लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, तो पार्टनरशिप के लिए है। और अगर मान लो उसमें आप देख लीजिए कि मान लो मेष राशि है 7वें घर में, घर 7वां है लेकिन राशि पहली राशि है, तो आपको देखना है कि 7वां घर पार्टनरशिप के लिए है और लाइफ पार्टनर के लिए या रोजगार बिजनेस पार्टनर के लिए है। राशि है उसमें मेष। तो आपको ये देखना है कि मेष राशि के गुणधर्म क्या है। मेष राशि का गुणधर्म है दोस्तों साहस, शौर्य, शूरवीरता, बलवान। ये चीज़ मेष राशि का गुण है। 10वां शनि से 10वें घर में 7वें भाव हो गया, उस 7वें भाव में मेष राशि पड़ी है। तो आपको ये देखना है कि मेष राशि के गुणधर्म क्या है। तो मैंने बताया मेष राशि गुणधर्म ये है। तो मेष राशि वाले जातक को पुलिस की नौकरी, आर्मी की नौकरी, मेडिकल, जिसमें ड्रेस पहनी जाती है, ड्रेस वाली नौकरी, पुलिस में ड्रेस पहनते हैं, आर्मी में ड्रेस पहनते हैं, डॉक्टरी में भी डॉक्टर की ड्रेस होती है, माइंस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ भी माइंस की ड्रेस होती है। तो जिसमें साहस हो, डॉक्टरी में भी सर्जन को साहस दिखाना पड़ता है। तो मेष राशि अगर आपके 7वें भाव में है तो आपको पुलिस, आर्मी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और साहस वाले काम वाले जाना चाहिए। तो इस तरह के आप चुनाव कीजिए। और 7वां घर जो है बिजनेस का, पार्टनरशिप और जीवन के पार्टनरशिप का भी है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ के भी कोई काम कर सकते हैं और बिजनेस करना चाहें तो पार्टनरशिप से भी आप जो है पैसा कमा सकते हैं। ये है। अब मान लीजिए 7वें घर में वृषभ राशि हो, शनि वहीं बैठा 10वें घर में और 10 से आगे 10 हमने गिना तो 7वां घर 10वां है। तो 10वें में मेष राशि की चर्चा हमने कर ली। अगर 10वें घर में वृषभ राशि हो, दूसरी 2 नंबर राशि हो, 2 नंबर राशि किसकी है, शुक्र की। और जो है 2 नंबर जो वैसे कालपुरुष कुंडली में देखें तो भी 2 नंबर जो है 2nd हाउस होता है। तो
वाणी से अपने अपरेंट में, शुक्र में क्या है, अपरेंटली आप अगर सुंदर अच्छे दिखेंगे तो आपको जो है मॉडलिंग है, फिल्म है, टीवी है, नाट्य संस्थाएं हैं या और भी ऐसी चीज़ें हैं, ड्रेस मटेरियल, इस तरह की चीज़ें होती है, उसमें आपको व्यवसाय वगैरह करना चाहिए। और नौकरी भी करें तो आपको ऐसे फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे कुछ न कुछ डेकोरेशन टाइप चीज़ें हो। अगर 7वें घर में आपके मिथुन राशि है, मिथुन राशि बुध की राशि है, तो बुध की राशि, और अगर वहाँ पे कन्या भी है, बुध और कन्या दोनों के एक गुण, अगर बुध तीसरी राशि है या छठी राशि है तो आपको बौद्धिक काम करना चाहिए, आपको एजुकेशन फील्ड में जाना चाहिए। चाहे आप एजुकेशन फील्ड में शिक्षक बने, प्रोफेसर बने, प्रिंसिपल बने, डायरेक्टर बने, या जो है बुद्धि के जो दूसरे काम होते हैं वो बने, न्यूरो सर्जन बन सकते हैं आप। जो है बिजनेस में भी बुद्धि के लिए जो है, बिजनेस के लिए भी अच्छा माना जाता है। बिजनेस भी कौन सा बुद्धि वाला, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ऐसे काम। तो 7वें घर में 3 नंबर राशि यानी मिथुन भी है और कन्या भी है, क्योंकि दोनों के एक ही गुणधर्म है। फिर तीसरे घर में अगर 4 नंबर राशि है कर्क राशि, तो कर्क राशि जो है वो है जिसका जो है केकड़ा जैसे होता है ना, उसका रूप होता है कर्क राशि का। तो कर्क राशि का आदमी उसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा जो जैसे शांत होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कोई ऐसे व्यवसाय करना चाहिए जहाँ पे शांत रहने का काम हो और जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी हो। योग के शिक्षक बन सकते हैं आप, या जो इस तरह की चीज़ें होती है जो धर्म की तरफ, उसकी तरफ लेके जाए आपको, तो आप ऐसे फील्ड में भी जा सकते हैं। और एक कर्क राशि वाले नॉर्मली बिजनेस में कम सफल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के काम जो होते हैं उसमें सफल होते हैं। धार्मिक पुस्तकें छाप सकते हैं, पॉडकास्ट जैसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, या आप जो है वीडियोग्राफी कर सकते हैं, या इस तरह के जो काम होते हैं जिसमें कुछ न कुछ धर्म और स्पिरिचुअलिटी का मिलना जुलना हो। 10वें घर में अगर 5 नंबर राशि है, 5 नंबर राशि है सूर्य की, तो सूर्य साहस का द्योतक है, सूर्य प्रदर्शन का द्योतक है, सूर्य ऊंचाई का द्योतक है, सूर्य सर्वोत्तम रहने का द्योतक है। तो इसके लिए आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप अपने स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं पीएससी के, जो उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सूर्य अगर आपका 7वें घर में है तो वो जो है आपको ये देखना है कि पार्टनरशिप का भी है, तो उसमें भी आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जहाँ पे पार्टनरशिप का, बिजनेस का भी काम हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन सूर्य मोटे तौर पर ऊंचाई देता है, तो बड़ी पोस्ट के लिए ये देखा जाता है, बशर्ते सूर्य अच्छी स्थिति में। छठे घर की, छठी राशि की बात कर चुके हैं, क्योंकि मिथुन और बुध, और मिथुन भी बुध है, कन्या भी बुध है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। फिर तुला राशि की बात करते हैं कि 7वीं राशि, अगर 7वें घर में 7वीं राशि है तो वो भी वर्ष राशि की तरह शुक्र की राशि है। तो वैसे ही सौंदर्य प्रसाधन का काम हो, या कुछ आप मॉडलिंग वगैरह, टीवी वगैरह जिसकी हम बात की, वहाँ भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर सकते हैं। और वरना जो है वैसे आप वो फील्ड अपना सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, या इस तरह की जो चीज़ें होती है उसके तरफ आप जो है आपका लाइफ ज़्यादा सफल हो सकती है। उसके बाद में अगर 8वीं नंबर राशि है यानी वृश्चिक, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। और सबसे पहले हमने मेष की चर्चा की थी, मेष और वृश्चिक दोनों का स्वामी मंगल है। तो मंगल जैसे कि मैंने बताया था साहस का सूचक है, जो और उसके अंदर जो सूरवीर, बलिष्ठता, बलवान, साहस के लिए, इसके लिए जैसे कि मैंने बताया पुलिस है, आर्मी है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, ये फील्ड जो है आपके लिए ठीक है। अगर आप व्यापार करना चाहें तो भी इसी तरह की चीज़ों का व्यापार करें, शस्त्रों का व्यापार करें, वर्दी वगैरह जो होती है उसका व्यापार करें। आर्मी के अगर आपके बजट ज़्यादा हो तो एमुनेशन बनाने की फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो साहस से जुड़ी हुई हो, अगर व्यापार भी करना चाहें तो। अगर 9 नंबर राशि है आपके कुंडली में, तो 9 नंबर राशि धनु राशि, गुरु की राशि होती है। तो गुरु की राशि बहुत अच्छी, बहुत शुभ, पवित्रतम ग्रह है। तो धनु और मीन यानी 9वीं नंबर राशि और 12वीं नंबर राशि दोनों ही बहुत पवित्र राशि, दोनों का स्वामी मंगल गुरु होता है। तो आपको गुरु संबंधी कार्य करना चाहिए, यानी आपको लोगों को दिशा देनी चाहिए, लोगों का मार्ग प्रस्तुत करना चाहिए। लोगों के लिए आप एक काउंसलर बन सकते हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा आप चाहें तो
प्रवचनकर्ता, कथावाचक या इस तरह की चीज़ें बन सकते हैं। भटके हुए लोगों को ठीक रास्ते पे लाने के लिए आप जो है कोई ऐसा संस्थाएं खोल सकते हैं, या कुछ वो चीज़ें जो समाज सुधार का काम करें। और फील्ड में नौकरी में अगर जाना चाहें तो इसके लिए नौकरी के लिए जो है वैसी नौकरी प्राप्त करें जो लोगों के हित के लिए हो और जन सुधार के कार्य करती हो, और उसमें पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपकी गरिमा, आपकी वरिष्ठता और आपके मतलब गुरु ग्रह से संबंधित जो चीज़ें होती है वो वहाँ पे अगर 9 नंबर और 12 नंबर राशि है तो वहाँ पे आपको ये करना है। आप चाहे तो वेद शास्त्रों के बारे में बात कर सकते हैं, आप चाहे तो योगा, अष्टांग योगा वगैरह की बातें कर सकते हो, तो वैसे फील्ड आप उसको देख लीजिए। और 10 और 11 नंबर राशि जो है वो शनि की खुद की राशि है, मकर और कुंभ। अगर 10 और 11 नंबर राशि आपके 7वें भाव में है तो आपको शनि के कार्य करना चाहिए। जो शनि क्या काम होता है? सेवा का। सेवा के अंदर होटल इंडस्ट्री, राजनीति भी सेवा है, और आपको ये जो नौकरी करते हैं, किसी के प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें, बेसिकली सेवा है। तो इसके लिए शनि विशेषकर लॉ साइड में सफलता देता है या राजनीति में। शनि 2 चीज़ें बहुत अच्छी देता है। अगर आपको लॉ का शौक़ है, लॉ साइड में आपने कुछ तैयारी की है, तो आपके इसके अंदर जो है जुडिशरी में बड़े पदों पर जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट है, जज है, इस तरह से बड़े पद पे जा सकते हैं। और अगर आपने उस लॉ साइड में नहीं किया है तो आप राजनीति के अंदर बहुत अच्छे जा सकते हैं। गांव लेवल की, शहर लेवल की, राज्य लेवल की, और देश, पूरे नेशन, मतलब इतने बड़े तक शनि कितना मजबूत है उस पर डिपेंड करेगा। ये आपको हमने बता दिया है कि शनि जहाँ बैठा है वहाँ से 10वें घर में जो राशि है, तो उदाहरण कुंडली हमने लिया कि शनि 10वें घर में बैठा था और उससे आगे 10 गिने तो वो 7वें घर में, शनि के आगे 10वां घर जो 7वां घर होता है उसमें मेष से लगा करके मीन राशि तक का हमने ये आपको बता दिया है। एक सूत्र तो ये हो गया। दूसरा सूत्र है, एक अमात्य कारक ग्रह होता है, एक आत्म कारक, अमात्य कारक करके ऐसे एक उसमें देखते हैं कुंडली में। तो उसमें सिंपल सी बात है कि ग्रहों की जो डिग्री देखनी पड़ती है। तो आप ऑनलाइन खोलेंगे तो ग्रहों की डिग्री साथ में लिखी हुई होती है। जो सर्वोच्च डिग्री से दूसरे नंबर वाला, सेकंड हाईएस्ट ग्रह को देखना है, वो कौन सा है। यानी जो सबसे अंश बल में जो ग्रह सबसे बड़ा है वो तो आत्म कारक कहलाता है। अमात्य कारक जो है, सेकंड हाईएस्ट जो ग्रह होते हैं, जैसी डिग्री होती है, वो अमात्य कारक ग्रह होता है। उस ग्रह को, उस ग्रह के स्वामी को, सेकंड हाईएस्ट जो ग्रह है बल, अंश बल में, उसका जो स्वामी है, लॉर्ड ऑफ जो है अमात्य कारक ग्रह, उसको D10 चार्ट में जाकर के देखना है कि वो किस घर में बैठा है, और उसमें जो राशि है उसके अनुसार आपको नौकरी या व्यवसाय या रोजगार, राजनीति के लिए करना। शर्तें वही है, मेष से लगा करके बीज तक। जैसे अभी हमने कहा कि शनि से 10वां घर, जहाँ पे शनि से 10 घर आगे कौन सी राशि है, तो अमात्य ग्रह में ये देखना है कि अमात्य अंश बल में जो सेकंड हाउस हाईएस्ट ग्रह है उसको D10 में जा कर के देखना है कि वो कहाँ बैठा है और वहाँ पे कौन सी राशि लिखी हुई है। उस राशि के अनुसार मेष से मीन तक जैसे हमने बताया वो सूत्र लागू होगा। तो ये कैरियर चुनाव के लिए, युवाओं के लिए, रोजगारों के लिए, माता पिता के लिए भी ये बहुत अच्छा, एक बहुत ही सरल सा वीडियो है। फिर भी अधिक जानकारी लेनी हो या आपको प्राप्त करना हो कुछ उसके लिए, तो आप हमें कुंडली दिखवा सकते हैं, जिससे हम आपके और अच्छे स्पष्ट बता देंगे कि आपका बच्चा है या आप खुद हैं तो आप किस तरफ नौकरी, व्यापार, व्यवसाय किस तरफ आपको ठीक रहेगा, जीवन आपका कहाँ अच्छा चलेगा, इसके बारे में आज हमने चर्चा की। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।